आज पूरी हमारी चर्चा थी, उसका केंद्र बिंदु यही था कि किस तरीके से सुगम दर्शन और शीघ्र दर्शन उपलब्ध कराए जाएं। तो जो पार्किंग की व्यवस्था अगर ठीक ठाक रहेगी, लोगों को पार्किंग में नहीं फंसना पड़ेगा और जिगजैग की व्यवस्था अगर हमारी अच्छी रहेगी तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी और सुगम दर्शन श्रद्धालुओं को। देखिए, जो मास्टर प्लान हम लोगों ने एक वीडियो के माध्यम से जनता के सुझाव लेके, श्रद्धालुओं के सुझाव लेके हमने उसको अंतिम रूप दिया है। अभी उसकी डीपीआर बनाने का काम प्रगतिरत है। स्मार्ट सिटी के माध्यम से लगभग 11 करोड़ के आसपास का प्लान जो है वो बन रहा है, लेकिन डीपीआर अभी प्रोग्रेस में है, अभी प्रगतिरत है। बहुत जल्दी ही अगले 6-7 दिनों के अंदर हम लोग उसको फाइनल स्वरूप प्रदान करेंगे और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि दानदाताओं के माध्यम से ही उसको पूरा करें। निश्चित रूप से, चूंकि नॉमिनल हम लोग शुल्क रखेंगे, जिससे कि कम से कम वहाँ की व्यवस्थाएं और वहाँ का मेंटेनेंस जो है वो अच्छे तरीके से चलता। वहाँ अभी जो हाउसकीपिंग होनी है और जो शुल्क होना है, जिस तरीके से बुकिंग होनी है, उसके लिए पृथक से व्यवस्था बनाई जाएगी। देखिए, समिति बनाई गई है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि हम लोग इसको अपने कर्मचारियों के माध्यम से ही, आउटसोर्सिंग के माध्यम से इसको संचालित करें। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दौरा प्रस्तावित है, उसमें से एक जो श्री खजाना गणेश मंदिर में दानदाताओं के माध्यम से एक प्रवचन हॉल का और एक जो धर्मशाला का निर्माण किया गया है, उसका लोकार्पण भी प्रस्तावित किया गया है, जिसका भी भ्रमण किया गया है और बहुत ही अच्छे ढंग से, भव्य ढंग से और धार्मिक रीति रिवाज से इसको हम लोग लोकार्पण कराएंगे। क्या सुविधाएं हैं सर इनमें? देखिए, लगभग 200 लोगों को यहाँ पर रुकने की सुविधा और बहुत ही अच्छी, अगर मैं कहूँ कि मतलब 5 स्टार स्तर की सुविधाएं जो हैं वो प्राप्त होंगी। जो यहाँ पर श्रद्धालु रुकना चाहते हैं उसके लिए अलग से हाउसकीपिंग एजेंसी और बुकिंग की पृथक से व्यवस्था बनाई जाएगी और इसके साथ साथ जो प्रवचन हॉल है उसमें बहुत अच्छे एक्यूस्टिक्स के साथ में उसका निर्माण किया गया है। बहुत अच्छे आयोजन वहाँ पर किए जा सकते हैं। देखिए, आज श्री खजाना गणेश मंदिर में जो नए साल पर श्रद्धालु भारी संख्या में आते हैं, उसको लेके बैठक का आयोजन किया गया है और इसके अलावा जो एक तिल महोत्सव होता है 17 से 20 के बीच में जनवरी में, उसको लेके बैठक आयोजित करी गई। इसमें सभी विभाग के लोग शामिल हुए हैं। जैसा कि देखने में आता है कि 25 दिसंबर से ही जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसमें बढ़ोतरी होती है और खास तौर पर 31 तारीख की रात में और 1 तारीख की सुबह से ही बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो उसके लिए सभी विषयों पर चर्चा हुई है। इसमें जो मार्ग विभिन्न बनाने हैं, जिनमें कहाँ से प्रवेश होगा, कहाँ से निर्गम होगा, ये तय हुआ है, जिसकी जानकारी पृथक से मीडिया को जारी भी करी जाएगी और उसके जो संकेतक हैं वो भी लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ जो अप्रोच मार्ग वगैरह है, जहाँ पर जो काम होना है, उसको भी संबंधितों को निर्देशित किया गया है। उसको भी हम लोग, रोड को भी ठीक कराने का काम करेंगे। लाइट्स जो हैं वो भी अस्थायी तौर पर लगानी पड़ेंगी, अस्थायी तौर पर साउंड सिस्टम भी लगाना पड़ेगा। ये सारे निर्देश प्रदान किए गए हैं। खास तौर पर जो पार्किंग की व्यवस्था है, जिगजैग की व्यवस्था है और जो क्राउड कंट्रोल की दृष्टि से जो चीज़ें करनी है, उस पर विशेष चर्चा हुई है, जिससे कि सभी श्रद्धालुओं को बड़े ही सुगम दर्शन भी हो सकें और इसके साथ साथ किसी भी तरीके से भीड़ के नियंत्रण की स्थिति ना बने, इस पे हमारा विशेष फोकस रहेगा। खासतौर पर जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर सीसीटीवी के माध्यम से नज़र भी रखी जाएगी और प्रमुख विभागों के लोग कंट्रोल रूम पर हमेशा रहेंगे कम से कम 24 घंटे के लिए, जिससे कि अगर कोई भी ज़रूरत महसूस होती है तो तत्काल उसको एड्रेस किया जा सके। तो सभी विषयों पर चर्चा हुई है। बहुत ही सुगम दर्शन श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। सारे विषयों पर हमारी तैयारी जो है वो अगले 2-3 दिनों में पूरी कर ली। देखिए, 31 तारीख को चूंकि 12 बजे हमारे पट जो हैं वो बंद हो जाते हैं, इसीलिए 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक ही श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा और उसके बाद में फिर आरती करके पट बंद किए जाएंगे। उसके बाद अगले दिन सुबह जरूर, जो पहले दर्शन 5 बजे से शुरू होते थे, इस बार 1 तारीख को सुबह 4 बजे से ही दर्शन हम लोग प्रारंभ करेंगे, जैसा कि आज सभी के साथ में प्रबंध समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है, जिससे कि 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल सके, जिसमें अधिक संख्या में श्रद्धालु और सुगम दर्शन श्रद्धालु कर सकें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।